हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें से मैं अलजेब्रा करवाने वाला हूँ। अलजेब्रा मतलब बीजगणित। एक क्लास हो चुकी है इसकी, आज की ये दूसरी क्लास होने वाली है। देखो, मैं आपको एक एक सिस्टमैटिक वे में पूरा पढ़ा रहा हूँ। अलजेब्रा के बहुत सारे सवाल आते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्जाम उठा लो, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम उठा लो। एसएससी में बात करूं तो सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, और भी बहुत सीपीओ हो गया। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सब में आते हैं क्वेश्चन। रेलवे में भी सभी एग्जाम्स में आते हैं। रेलवे में भी बहुत सारे एग्जाम्स रहता है। बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में भी आता है, ठीक है। और उसके अलावा कैट में आपको पता है कि कैट में अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन आते हैं, और कई बार आप उलझ जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो अच्छे खासे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं कम टाइम में। उसके अलावा सी साइड की बात करूँ, सी साइड में पूछा जाता है भाई पुलिस कांस्टेबल, जहाँ पर भी आप जाओगे हर जगह पूछा जाता है। सीडीएस का पूछा जाता है, ये यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से अलजेब्रा से क्वेश्चन आए। कुछ सेलेक्टेड हैं जहाँ पर नहीं आते हैं, अदरवाइज सब जगह आते हैं, और आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए। एक लेक्चर में मैं आपको बेसिक चीज़ें करवा चुका हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब टाइप 2 पर चलते हैं। पहले लेक्चर में मैं आपको टाइप 1 पढ़ाया हूँ, टाइप 2 एंड टाइप 3 आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो टाइप 2 होने वाला है, टाइप 2 में हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे होता है, तो उसको हम उस फॉर्म में, अलजेब्रा की उस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे एंड कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन से डायरेक्ट हम बात करते हैं। तो मान लो कि ये दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हमें कैसे पता चलेगा भाई कि हमें उस फॉर्म में चेंज करना है। तो ये चीज़ें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ठीक है। आप यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो बिकॉज ये 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई, मैं इसका आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का भी सिंपल तरीका ट्रिक्स बता चुका हूँ। बट यहाँ पर आपको पता है कि 1 है, तो ऐसा कोई नंबर लोगे जहाँ पर 1 नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो बेहतर है कि फिर आप उन दोनों को क्या करोगे, फार्मूला मेथड से करोगे, ठीक है। एक तो ये, पर आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको कब सॉल्व करना है, कब नहीं करना। देखो, आपको जरूरत क्या है, एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 3 प्लस ये डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए हमें। अगर मैं, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें क्या लिखा, क्या देखो जो पूछा अपने से, एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, ये आपसे पूछा है, ठीक है। क्या मैं इस चीज़ को ऊपर भी x का डिवाइड कर दूं, नीचे भी, मतलब मैं यहाँ पर भी 1 अपान एक्स कर दूं और यहाँ पर भी 1 अपान एक्स कर दूं, कोई दिक्कत, कोई चेंजेस क्या किया नहीं, ठीक है। आगे देखो, जब मैं x का ऊपर 1 अपान एक्स का मतलब x का डिवाइड करना, तो जब x का डिवाइड करूंगा इसमें तो ये x टू द पावर 4 हो जाएगा। इस वाले में x का डिवाइड करना, ओवरऑल में मतलब नीचे x का मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स टू द पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये वाला। इसमें x का डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा x, और इस वाले में 1 अपान एक्स इंटू 1 करूंगा तो ये 1 अपान एक्स हो जाएगा। बताओ भाई, अभी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि अलजेब्रा के इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन जो x प्लस 1 अपान एक्स, एक्स माइनस 1 अपान इस टाइप के होते हैं, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। मतलब हमें इस चीज़ को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, ये डिवाइड करना, कब डिवाइड करते हैं कब नहीं करते, कब हमें करना है, कब बैलेंस आउट करना है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हमने यहाँ पर ऊपर भी डिवाइड किया, नीचे भी सेम चीज़ किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर सिर्फ मैं ऊपर करता तो फर्क पड़ता। अब जैसे इस वाले में देखो, अगर मैं इस वाले में कहूँ कि एक्स का डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे कि भाई मैं एक ही साइड लेफ्ट साइड कर रहा हूँ, राइट साइड नहीं कर रहा। भाई मैं दोनों साइड कर रहा हूँ, इधर भी डिवाइड कर रहा हूँ और इधर भी डिवाइड कर रहा हूँ। पर बिकॉज राइट साइड में जीरो है तो जीरो अपान समथिंग, अगर ऊपर जीरो है नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब x से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स, अब अलग अलग कर दो सबको, एक्स स्क्वायर अपान एक्स मतलब x बचेगा, 1 अपान एक्स मैं इसको पहले लिख रहा हूँ तो 1 अपान ये x बचेगा, और माइनस 3x अपान एक्स करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस 3 बचेगा, और राइट साइड में जीरो है तो माइनस 3 को मैं राइट साइड उठा ले जाऊँ तो प्लस 3 हो जाएगा।
बताओ भाई। तो ये वाला पार्ट जो हमें जरूरत थी ये तो डायरेक्ट आ चुका है। हमें पावर 4 चाहिए। अब पावर 4 चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पहले एक्स स्क्वायर और प्लस का 1/x² निकालेंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें प्लस से प्लस जाना है तो हम क्या करेंगे, n² माइनस का 2 मतलब n² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 9 माइनस 2 मतलब 7 आ गया। अब यहाँ से x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालेंगे। अब 2 से हम 4 जा रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब n का काम अब हमारा ये वाला करेगा। तो n² मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस का 2 दैट इज 40, 7×7 माइनस 2 47 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो हमें ये चीज़ चाहिए, x⁴ की वैल्यू में क्या लिख दूँ, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू देखो हमने निकाली 47, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 47 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x, ये 3 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ भाई 47/3 ऑप्शन बी। समझ आया क्या? तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना है, ऐसे सॉल्व करना है। आगे बढ़े और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन टाइप के देख लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन देखो, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 5 इंटू x² प्लस 1/x²। सिमिलर वाला देखो पिछला क्वेश्चन, अगर मैं पिछले ही क्वेश्चन से करवाऊँ तो x प्लस 1/x, देखो x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया था तो x प्लस 1/x की वैल्यू में 3 निकाली। वही क्वेश्चन है, x से डिवाइड करोगे पहले इसमें तो बचेगा x प्लस ये 1/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो राइट साइड ले जाऊंगा तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए देखो पावर 8 एंड पावर 2, तो सबसे पहले पावर 2 जब निकालोगे x² प्लस 1/x², क्या हो जाएगा, n² माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस 2 मतलब 7। फिर अब डायरेक्ट 8 पर तो नहीं जाएंगे, तो पहले x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालेंगे। बताओ भाई, तो n का काम ये करेगा n² और माइनस का 2, 49 माइनस 2 दैट इज 47। अब यहाँ से 8 निकालेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴। अब n का काम ये करेगा, बिकॉज हम यहाँ से पावर 2 बढ़ा रहे हैं, यहाँ से बढ़े तो यहाँ 2 आए, इसका स्क्वायर किया तो हमने ये आया, इसका स्क्वायर करके हम यहाँ आए, 47 का स्क्वायर और माइनस का 2, 7×7 मतलब 9 और माइनस 49 माइनस 2 कितना आएगा, 47 की 7 कैरी 4, 7 चौक 28 दूनी 56 और 4 60 कैरी 6 और 4 चौक 16 और 6 22। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। देखो मल्टीप्लाई स्क्वायर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, एकदम स्पीड में आनी चाहिए, तब आप बेहतर करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्पीड मुझसे बेहतर होनी चाहिए, बिकॉज आपको एग्जाम देना है। ठीक है भाई। अब देखो हमें क्या चाहिए, दिस मच चाहिए, तो दिस मच इंटू 2 है, तो 2 इंटू देखो जो चाहिए लिख देता हूँ, x⁴ प्लस 1/x⁴। ठीक है, माइनस 5 इंटू x² प्लस 1/x²। देखो सेम चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ, 2 इंटू 2207 इसकी वैल्यू आई है, माइनस 5 इंटू x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 आई है। ये हो जाएगा 4414 और माइनस 7 बचा 35। देखो 14 चला जाएगा इधर से तो 21 बचेगा, 21 का मतलब कि 4379, 4379 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, बताओ क्लियर है क्या, समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं आ रही? आगे बढ़ते हैं, समझ में आना जरूरी है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये चीज़ें आपको क्लियर है तो फिर आप खुद ब खुद कर लोगे। बस कंफ्यूज नहीं हो, जहाँ चीज़ें समझ में आए प्लीज़ बैक करके एक बार फिर से देख लो, राइट, तो वो बेहतर अप्रोच होता है। ऐसा नहीं कि हमें किसी को बताना है कि हम एक बार में नहीं 2 बार में सीखें, 3 बार में सीखें, 4 बार में, भाई सीखना है। हाँ हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी से जल्दी गेन करें चीज़ों को, बट अगर कभी नहीं समझ में आता तो हम एक से ज़्यादा बार भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेटली हमें सीखना है, राइट। फिर से वही क्वेश्चन उसी टाइप का देखो, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, हमारे पास दिस मच चाहिए और ये चाहिए। सबसे पहले तो ये देखेंगे, तो ये क्या लिखा है, x⁴ प्लस 1/x² पावर 4 और ये x² है, डिवाइडेड बाई x² प्लस 5x प्लस 1। हम ऊपर x का और नीचे x का डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये कर देते हैं। ठीक है भाई,
तो क्या बन जाएगा देखो, x का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, इसमें x का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x³। नीचे डिवाइड करेंगे तो देखो ये बन जाएगा x, इसको डिवाइड करेंगे तो मैं पहले लिख रहा हूँ इसको 1/x, और ये 5x को डिवाइड करेंगे x से तो ये बचेगा 5। ठीक है, समझ आया क्या? बिकॉज हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसको भी हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x से मैं देखो x² और -3x और +1 = 0 को x से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास देखो x और प्लस का 1/x, -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो रही। हमारे पास x³ चाहिए तो इसका क्यूब कर दूं तो x³ और +1, देखो भाई अल्टीमेटली आपको ये करना है, मैं डायरेक्ट कहो तो यहाँ पर आंसर लिख दूँ x³ + 1/x³, एक बार लिखो फिर एक बार पुट वैल्यू पुट करो, कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपको किसी को दिखाना नहीं है। ठीक है, किसी को आपको नहीं दिखाना। इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालो n³ और क्या होगा बताओ, n³ n की वैल्यू कितनी है, अच्छा 3 है तो n³ और -3n तो 3 × n दिस मच, ये हो गया। इसकी वैल्यू हमारे पास देखो 3 है तो 3 और इसमें 5 ऐड है तो 3 + 5 आपका लोगे 8 हो जाएगा। 27 3 का 9 27 - 9 दैट इज 18 और बटे 5 3 8, 2 से काटोगे तो 2 9 18 और 2 4 8, 9/4 है क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका क्लियर। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए। ठीक है, बताओ भाई, जो चीज़ें समझ में आए, देखो मैं एक एक चीज़ें समझाता हूँ, एक एक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक अगला टाइप देखते हैं। अब ये हमारा अगला टाइप होगा, देखो टाइप 16, टाइप क्वेश्चन 16 है, टाइप 3 होगा ये, टाइप 3। इसमें हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। रिवर्स ऑर्डर, इसका मतलब ये होता है, रिवर्स ऑर्डर का मतलब कि आपको बिग पावर दी है और बिगर पावर से आपको स्मॉलर पावर में आना है। पहले हम क्या करते थे, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमें स्मॉलर पावर दी होती थी, स्मॉल पावर दी होती थी, उसके बाद हम उससे बिग पावर में जाते थे, राइट, यही करते थे। जब हम बिग पावर से स्मॉल में जाएंगे तो अगर इस केस में हम माइनस करते थे -2 समथिंग या जो भी मान लो आप, नेगेटिव समझ लो, नेगेटिव करते थे तो इस केस में पॉजिटिव करेंगे, और यहाँ अगर पॉजिटिव करते थे तो यहाँ नेगेटिव करेंगे। ठीक है, बिकॉज उसका रीज़न होता है कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो अगर मान लो कि प्लस कर रहे हैं, समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लेट से कि आपको x⁴ + 1/x⁴ गिवन है, सपोज ये लेट से कि n गिवन है, राइट। तो आपको अगर सपोज x² + 1/x² पूछता है, इसकी वैल्यू पूछता है, तो कैसे निकालोगे? ये इस टाइप के सवाल आएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि आपको x⁸ दिया है, x⁴ दिया है, तो जो भी दिया है उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा बता दूं आपको इसके बारे में। तो करते क्या है भाई कि अल्टीमेटली मैं आपको बताया हूँ कि सारी चीज़ें फार्मूले से आती है, तो ये आपको चाहिए तो आप यही x² + 1/x² इसका होल स्क्वायर करो तो क्या होगा, x⁴ + 1/x⁴ प्लस जब ओपन करोगे ब्रैकेट 2ab तो 2 × दिस मच इंटू दिस मच, तो x⁴ कट जाएगा तो बचेगा 2, राइट। अब देखो इसकी वैल्यू हमें n गिवन है, राइट, इसकी वैल्यू हमें n गिवन है तो ये n + 2 हो जाएगा, राइट। और निकालना क्या है हमें, तो इस अंदर वाले पार्ट की x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी। तो क्या मैं इस स्क्वायर रूट को इधर स्क्वायर रूट लगा दूं, इधर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट, अभी चलो अगले स्टेप में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू टोटल ये निकल आई, तो मुझे अगर निकालना है x² + 1/x², तो ये वाला स्क्वायर इधर ले जाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा n + 2। अब देखो कि पहले जब हम x⁴ + 1/x⁴ निकालते थे, कहाँ से, इधर से x² + 1/x² से निकालते थे, तो क्या करते थे हम n - 2 करते थे, राइट, n² - 2 करते थे। और इस केस में देखो उल्टा कर रहे हैं, तो n² क्यों, बिकॉज हम डबल पावर से 4 पावर जा रहे थे, मतलब पावर डबल कर रहे थे, तो इसलिए स्क्वायर कर रहे थे और -2 कर रहे थे। इस केस में देखो हम पावर 4 से पावर 2 आ रहे हैं, तो हमें पावर आधी करनी पड़ेगी, तो ये पावर आधी का मतलब स्क्वायर रूट और +2 करना पड़ेगा। समझ आया?
तो इस तरीके से ये आप निकालोगे। देन इसके बाद फिर से आप निकाल सकते हो कि x प्लस 1/x, अगर आप ये फिर से निकालोगे तो इस सेम चीज़ का ये स्क्वायर रूट के अंदर n+2 है जो भी आएगा और उसमें भी 2 ऐड करोगे, ये तरीका होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो दिया है आपको, यहाँ लिख देता हूं, आपको दिया है x⁸ माइनस 144 x⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू 0 1। तो इसको हम क्या करेंगे, x⁴ से डिवाइड करेंगे। x⁸ लिखा है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, समझना। तो हम अगर इस पूरे पावर में x⁴ से डिवाइड कर दें तो ये क्या बचेगा, x⁸ जो बचेगा ये x⁴ बचेगा, प्लस इस 1 को लिख रहा हूँ मैं, इस 1/x⁴ बचेगा, और माइनस का देखो इस वाले पार्ट में, इस मिडिल पार्ट में आप x⁴ का डिवाइड करोगे तो x⁴ कट जाएगा, बचेगा क्या, -1442। तो ये लेफ्ट साइड में -1442 बचेगा, राइट साइड में ले जाओगे तो ये इज इक्वल टू प्लस 1442 हो जाएगा। समझ आया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, देखो ये हमसे क्या पूछा, x माइनस 1/x। अब देखो हमसे पूछने का तरीका क्या क्या हो सकता है, ये तो x माइनस 1/x पूछ सकता है, या फिर x प्लस 1/x पूछ सकता है, या फिर x² प्लस 1/x² पूछ सकता है, अथवा x² माइनस 1/x² पूछ सकता है, या कुछ और पूछ सकता है। मतलब कहने का मतलब कि बड़ी पावर से छोटी पावर में कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जैसे हमने सीखा था पिछले लेक्चर में कि छोटी पावर से बड़ी पावर में हम कैसे जाते हैं, पूरा डिटेल में मैं आपको बताया था। सिमिलर वे में यहाँ भी लगेगा आपको फंडा, राइट। तो अब हमें ये वाली चीज़ है 1442 दी है, यहाँ से देखो तो x² प्लस 1/x² दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ n+2 निकालेंगे। अगर मैं यहीं से अगले पेज को लिखता हूँ, x² प्लस 1/x² जब आप निकालोगे तो ये क्या करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर n+2, n की वैल्यू 1442 दी है और ये प्लस का 2 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 1444 हो जाएगा। समझ आया। अब अगर आपको ये पता हो कि ये किसका स्क्वायर रूट है तो देखो एक हिडन आइडिया हम लगाते हैं, कई बार हमें याद होता है, याद है तो बेहतर है, नहीं याद है तो भाई समझो कि आखिरी में क्या है, 4 है, तो 4 है तो या तो आखिरी में जो भी होगा, मान लो x और 2 होगा तो या तो इसका स्क्वायर होगा, या फिर और 6 का नहीं हो सकता, 4 चौक 16 हो जाएगा, 8 का हो सकता है, तो x 8 का स्क्वायर हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, आपको याद है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और हमारे पास ये भी हमें पता है कि ये कुछ ना कुछ परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा, अगली बार फिर से हम ये करेंगे तो उसके आसपास ही ये नंबर होगा। समझ आया। 30 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये 900 होता है, ठीक है, और 40 का स्क्वायर करोगे तो ये 1600 होता है, इन दोनों के बीच में होगा, तो या तो ये 32 का स्क्वायर होगा या फिर 38 का स्क्वायर होगा। 32 का स्क्वायर 30 या 90, तो ये समथिंग कुछ 1100 के आसपास होगा, और ये 38 का स्क्वायर आप चेक कर सकते हो, तो ये होता है बाय द वे 38 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से ये पूरा निकालोगे तो ये 38 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें कहाँ जाना है, फिर हम x प्लस 1/x निकालेंगे। समझ आया। अब देखो ध्यान से देखना, अगर आपको x प्लस 1/x निकालना है तो क्या करोगे भाई, इसका स्क्वायर रूट लगाओगे और ये जो भी 38 नंबर दिया है इसमें 2 को ऐड करोगे, तो ये आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 40, और दैट इज 40 मतलब कि 4 मतलब 2√10 आएगा, ठीक है। बट हमें ये नहीं निकालना है, जैसा कि मैं आपको पिछले स्लाइड में बताया कि आपको कुछ भी ये कुछ भी निकालना पड़ सकता है। आप एक चीज जानते हो कि हमारे पास x माइनस 1/x का भी तो फार्मूला, अगर इसको स्क्वायर करोगे, लेट से एक स्क्वायर करते हो, इस स्क्वायर रूट को मैं ओपन कर रहा हूँ, क्या, x² प्लस 1/x², और क्या होगा भाई, -2ab, दैट मीन्स कि -2 होगा। क्लियर है। तो इस वाला जो स्क्वायर रूट है मैं इसको एक ही स्टेप में इसको स्क्वायर रूट से हटा के और इधर स्क्वायर से हटाए तो इधर स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ, ठीक है। समझने का मतलब ये कि अगर x प्लस, यहाँ से x प्लस 1/x आपको निकालना था तो आपने +2 किया, x माइनस 1/x निकालना है तो -2 करोगे, और हमें यही निकालना है बाय द वे, ठीक है, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है भाई, 38 आई है, तो ये हो जाएगा 38 और माइनस का 2 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 36, और ये होती वैल्यू 6 के इक्वल। अब ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यही सीखना है यहाँ पर कि भाई आपसे चाहे जो भी पूछे,
अब आपके पास x+1 निकाल सकते हो, x-1 निकाल सकते हो, x² ये निकाल सकते हो, क्यूब का पूछ देगा तो क्यूब भी निकाल सकते हो। मतलब आपके पास कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए कि ये दिया है तो इससे हम ये नहीं निकाल सकते, सब कुछ निकाल सकते हो। और जो चीजें निकल पाएगी वही उस वे में वो पूछेगा। अदरवाइज फिर ऐसा दे सकता है वो ऑप्शन में कि कान डिटरमाइन या डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इस टाइप से कुछ ना कुछ जरूर देगा, राइट। और करते हैं क्वेश्चन, देखो समझ में आ जाए ताकि आपको बेहतर। 16x⁴, 16x⁴। अच्छा कुछ यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, ये 1 है 16x⁴, ठीक है। 14,159, ठीक है। ये आपसे पूछा देखो 2x+1/2x, मतलब देखो ये अगर इसको लिखोगे तो 2x⁴ सेम चीज इधर भी है, मतलब पावर 4 दिया है, पावर सिंगल पूछा है, समझ पा रहे हो ना। पावर 4 दिया, पावर सिंगल पूछा है, तो करना क्या है भाई, पहले पावर 4 से पहले 2 में आओगे, तो क्या 2 में आओगे, इसका मतलब 2x² और +1/2x² इज इक्वल टू। अब 4 से पावर जब 2 में आ रहे हो तो भाई क्या करोगे, स्क्वायर रूट लगाओगे दिस मच, और जब 2 से 4 में जाते थे तो क्या करते थे, माइनस करते थे, इस बार प्लस करोगे, उल्टा होता है काम। 14, 59 और प्लस का 2, ठीक है, 14,161 हो जाएगा, क्लियर है। और ये होता है 119 का स्क्वायर, बोलो भाई। अब जब ये डबल पावर आ गई, अब डबल से आपको कहाँ आना है, देखो सिंगल, कैसे गेस करोगे ये, तो भाई अगर यूनिट डिजिट पर 1 है तो या तो यूनिट डिजिट पर 1 है तो ये तो आखिरी जिसका स्क्वायर होगा तो ये तो 1 का होगा या तो फिर 9 का होगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं 120 का स्क्वायर करूँगा तो 12 144, और ये डबल जीरो होगा तो 14,400 के आसपास है, उससे कम है तो उससे कम एक वाला, उससे अगर ज़्यादा होता तो मैं 121 का स्क्वायर निकालता, उससे कम है तो 119 का स्क्वायर निकाला, ठीक है। समझ में आया, देखो 14,400 से ये 14,000 कम है, 161 है, तो 119 का स्क्वायर तो 119 ये हो गया। अब मुझे यहाँ से अगर सिंगल पावर आना है तो क्या करूँगा, 2x+1/2x ये आना है, तो भाई इस वाले पावर से फिर से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट रखेंगे 119 और माइनस की जगह +2, तो ये हो जाएगा 121, और इसका मतलब 11 का स्क्वायर होता है, 11 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ भाई, कहीं भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो बताओ बेहिचक। चले आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 18th। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग कैसे है उसको भी समझाता हूँ। देखो x⁴, यहाँ पर x⁴ है, जब आप x⁴ से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁴, ध्यान से देखना, x⁴ आप अभी 8 है, 4 से आप डिवाइड करो x⁴ से, x⁴ प्लस ये 16/x⁴ यही होगा, और ये वाला क्या बचेगा, माइनस का 433, तो जब राइट साइड ले जाओगे तो ये प्लस का 433 हो जाएगा, बिकॉज जीरो उधर जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई क्या, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है भाई, ये पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो अगर यहाँ 16 है तो यहाँ पर भी 16 होता था। अब मैं 16 यहाँ अगर माइनस प्लस होता तो यहाँ कर लेता, यहाँ कुछ होता, पर 16 ये तो मैं एक्स्ट्रा में नहीं ला सकता, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा कैसे चलना पड़ेगा, उल्टा ये चलना पड़ेगा कि जो मुझे पूछा है, क्या पूछा है, x+2/x पूछा है, तो मैं इसको कुछ मान लूँ और नीचे से ऊपर चल के इसको कंपेयर कर दूंगा बाद में। क्यों भाई, मैं इसको a मान लूँ, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूँ, बिकॉज मुझे पावर 4 तक पहुँचाना है तो मुझे स्क्वायर फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। हमें जो चीज़ें चाहिए होती है हम उसी रास्ते में चलते हैं, रास्ता खुद ब खुद हमें ही बनाना होता है कि हमें जहाँ जाना है हमें उसी डायरेक्शन में चलना होगा, बिकॉज हमें सिंगल पावर यहाँ है। हम देखो इसका एक बार स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर होगा, और इसका 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4/x² होगा, फिर स्क्वायर करूँगा तो x⁴, 4 का स्क्वायर 16 ये, और x² का स्क्वायर 4, ठीक। तो ऐसे हमें निकालना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रहे।
उल्टा चलना पड़ रहा है इसमें, हमें सीधे तरीके से हम शायद नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² प्लस क्या होगा 2ab, तो 2ab एक्स एक्स कटेगा इज इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो मैं 4 को उधर ले जाऊं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x² प्लस 4/x² इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर और माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से स्क्वायर कर दें दोनों साइड का, फिर से स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा x⁴ प्लस 16/x⁴ प्लस 2ab, अब a और ये x² तो कट जाएगा, तो 2 × 4 हो जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट आप, इसका स्क्वायर करोगे राइट साइड का तो a⁴ माइनस 2ab, तो माइनस 2 दूनी 8 a² और प्लस b² यानी 16। ठीक है भाई, ये वाला जो 4 दूनी 8 है उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब कुल मिला के निकलेगा x⁴ प्लस 16/x⁴ इज इक्वल टू a⁴ माइनस 8a² और प्लस 16 माइनस 8 दैट इज प्लस का 8 बचेगा। बोलो भाई, अब देखो कि जो आपको यहाँ से x⁴ प्लस 16/x⁴ इसकी वैल्यू कितनी दी है 433, तो क्या मैं इसी चीज को 433 के बराबर कर सकता हूँ, 433 के बराबर करूंगा, इस 8 को उधर ले जाओ, देखो a⁴ माइनस 8a⁴ इज इक्वल टू 433 में से 8 माइनस करोगे तो 425 बचेगा। ठीक है, अब देखो आप ये a² है, आप एक गलती यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, देखो कई बार कैलकुलेशन करने का कई तरीका होता है, सॉल्व करने का, इजी करने का, इसको आप a² को आप पुट करने के लिए आप ऐसा मान सकते हो कि a² को आप x पुट कर दो, a² को x पुट करोगे तो a⁴ को आप x² पुट करोगे। भाई ये तरीका क्यों जबरदस्ती लेंदी करना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, a² दोनों में कॉमन है तो a² में कॉमन लिया, इधर से बचेगा a² और माइनस 8, मतलब एक नंबर और उसी में से 8 कम नंबर। ठीक है, तो ये 25 से कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो 25 अगर कॉमन ले लो तो 25 × 25 एक कम 25 हो जाएगा, बचेगा फिर 17 बचेगा, और ये 5 तो 175 हो जाएगा, तो 25 7 175, एक नंबर उसमें से 8 कम, तो 25 और माइनस 8 कम करोगे तो 17, बड़ा वाला नंबर 25 छोटा वाला नंबर 17, तो बड़े वाले को बड़े से कंपेयर कर दो, छोटे वाले को छोटे से, तो वैल्यू एक ही आएगी। अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ कि कभी आप इस टाइप से जब गलती करो, मतलब सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि बड़े वाले को बड़े से ही कंपेयर करोगे, छोटे को छोटे से, आंसर सेम आएगा। ऐसा मत करना कि बड़ा वाला नंबर आप कहोगे बड़ा वाला नंबर कैसे पता, भाई एक नंबर a² है, उसमें से a² में से कुछ माइनस होगा तो अफकोर्स छोटा होगा ना ये पूरा, तो बड़ा नंबर ये स्क्वायर है, इधर 25 है, तो a² बराबर 25 करोगे। गलती आप कहाँ कर सकते हो, a² को अगर 17 के बराबर करोगे, a² माइनस 8 को 25 के, तो गलत हो जाएगा। सीधी सी बात है, बड़े को बड़े के बराबर करोगे, छोटे को छोटे के बराबर। ठीक है, जो बड़े होते हैं उनको ज़्यादा रोटी चाहिए होती है, छोटे भाइयों को कम रोटी चाहिए होती है, जनरली जब चाइल्डहुड होते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5, और a आपने किसको माना था, a आपने x प्लस 2/x को माना था 5, तो आपकी वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, देखो पावर 4 दिया है, दिस मच जो भी दिया है, हमसे पावर 7 पूछा है। अब मुझे बताओ कि पावर 7 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें पावर 4 दिया है, तो क्या मैं इस पावर 4 से, सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि पावर 7 में हम पावर 4 एंड पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 7 आएगा। आप 5 और 2 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो भी 7 आएगा। 6 और अब आप कहोगे ये मल्टीप्लाई नहीं है, दरअसल ये पावर में, क्योंकि जब आधार बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड ऑन हो जाती है, जुड़ जाती है, तो ये पावर की बात हो रही है। आप ऐसे मत सोच लेना कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई 7 कैसे आएगा, तो ये ऐसा मत करना। ठीक है, तो ये भी सेम आएगा, 7 पावर मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक्चुअल में मैं आपको बताया हूँ पिछले लेक्चर में कि जब जहाँ पर डिफरेंस मिनिमम यानी 1 हो तो वही सेम चीज़ आपको एक बार माइनस भी करनी पड़ती है। तो हमारे पास पावर ये 4 है, अब 3 हमें निकालना है, तो 3 डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे,
तो पहले पावर ये जो भी दिया है 2260, इससे पहले हम पावर 2 निकालेंगे और पावर 2 के बाद फिर पावर 1 निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? पावर 2 निकालेंगे फिर पावर 1 निकालेंगे। 2 कैसे निकालेंगे? तो भाई देखो 2260 में से आप उल्टा आ रहे हो तो 2260 में से 2 जोड़ो और उसका स्क्वायर रूट लो। पावर 4 में से 2 आओगे तो स्क्वायर रूट लेने पड़ेगा। और आप जब नीचे से ऊपर जाते थे, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 में स्क्वायर से पावर 4 में जाते थे प्लस से प्लस में, तो माइनस करते थे, यहाँ प्लस करोगे, ये 2209 हो जाएगा। अब 2209 स्क्वायर रूट कितना होगा? देखो 40 का स्क्वायर 1600 होता है और आखिरी में 3 है, तो 3 आखिरी में कहाँ आता है? ये तो 9 है, तो 9 है, इसका मतलब ये तो 43 हो सकता है और 7 7 49 है तो 47 हो सकता है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। तो यहाँ पर भी आपको एक दिमाग लगानी होती है कि भाई +2 करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो अगर 43 लेते हो तो उसमें अगली बार ये निकालना है, तो 43 में +2 करोगे तो 45 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब 47 ही होगा। और बाय द वे चेक भी कर सकते हो 7 7 49, तो बाय द वे इसकी वैल्यू होगी 47। जब यहाँ से आप पावर सिंगल आओगे तो फिर 47 में आप जब प्लस का 2 करोगे तो ये 49 होगा स्क्वायर रूट के अंदर और उसकी वैल्यू होगी 7। ठीक है, यही मैं बोल रहा था कि अगर 43 लोगे तो 43 में 2 ऐड करोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 7 आ गया। अब 7 से देखो, अब आप 3 निकाल सकते हो ना, जो पावर यहाँ पर आपको 4 और 3 चाहिए। अब यहाँ से आप निकालोगे पावर 3, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालोगे। ठीक है भाई, तो क्या होगा? एन क्यूब प्लस से अब प्लस जाओगे तो एन क्यूब और -3n, ये 7 का क्यूब 343 और -7 21, मतलब ये हो जाएगा 322। क्लियर हुआ? अब आपको पावर निकालने से x⁴ प्लस 1/x⁴, तो इसमें पावर 4 और 3 का मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर को माइनस करोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मतलब मैं लिख रहा हूँ, देखो समझाने के लिए, x⁴ प्लस x⁴ इंटू x⁴ और प्लस 1/x⁴ और माइनस x प्लस 1/x, ये सिंगल पावर माइनस होती है। पावर 4 की वैल्यू कितनी थी? 2260 इंटू पावर 3 की वैल्यू आपने 322 निकाली, 322 और माइनस दिस मच x प्लस 1/x की वैल्यू आपने 7 निकाली। अब बताओ मुझे, क्या आप 4 डिजिट 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करते बैठोगे? 7 दूनी 14 माइनस 7, यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, ये यूनिट डिजिट है 7। एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन टिक कर दो, एक ही ऑप्शन में है यूनिट डिजिट पर 7 तो ऑप्शन टिक कर दो और आगे बढ़ो। और अगर मान लो एक से ज़्यादा पर होता 7, तो फिर आप क्या करते? फिर डिजिटल सम निकालते, जो मैं आपको बार बार बताया हूँ। देखो डिजिटल सम कैसे निकालोगे? 7 और 2 9, 9 को गायब करो, बचा 2, तो 2 बीच में इंटू है तो इंटू, 3 और 2 5 और 2 7 और माइनस ये वाला 7, 7 दूनी 14 और माइनस 7, यानी डिजिटल सम आपका 7 आ गया। ये डिजिटल सम आई, ये डिजिट आई थी, यूनिट डिजिट आई थी, और ये डिजिटल सम आया है। यूनिट डिजिट और डिजिटल सम में अंतर होता है, पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया हूँ, देख लेना जरूर। डिजिटल सम 7 आया। अब देखो चेक करो, अगर मान लो एक से ज़्यादा ऑप्शन में 7 आया होता यूनिट डिजिट पर, तब देखो इसका चेक करो, 9 गया और ये 6 4 10 में से 9 गया, 1 बचा और 1 1 2 और 7 2 9, तो यहाँ से 0 हो गया। 5 4 9 ये गया, 6 1 7 दूनी 14, 14 और में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। डिजिटल सम इधर से 5 आया। 6 दूनी 12 और 2 14 और 14 7 21, 21 में से 9 का मल्टीपल 18 माइनस करोगे तो ये डिजिटल सम 3 बचेगा। इसको देखो, 7 4 11 10, 6 4 10 7 17, 1 18, 18 मतलब कि 9 का मल्टीपल हो गया, तो इधर से 7 बचा। डिजिटल सम देखो 7 इसी का आ रहा है, डिजिटल सम हमारा 7 आया था, तो ऑप्शन यही होगा करेक्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़े, समझ में आ रहा ना? चलो अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। हमारे पास पावर 4 दिया है, इसमें दिया है पावर 5 पूछा है
तुम कैसे निकालेंगे भाई? पावर 4 से पावर 5 डायरेक्ट तो नहीं निकालेंगे। तो मतलब ये कि पहले पावर 4 से हम पहले पावर कहाँ आएंगे? 2 आएंगे, फिर पावर 2 से हम पावर 1 आएंगे। अब फिर हमें 5 चाहिए, तो ये इसको मल्टीप्लाई करें या फिर हम पावर 3 निकाल लें, और 3 निकालेंगे और फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। देखो पावर 4 ये कितना दिया है? 254 दिया है। जब इससे हम 2 निकालेंगे तो कैसे होगा? स्क्वायर रूट में आएगा 254 और प्लस का 2 ऐड करोगे, ठीक है। माइनस होता था वैसे जब हम इधर से जाते थे, जब ऐसे जाते थे, नीचे से ऊपर जाते थे तो माइनस होता था, ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस वाला उल्टा साइड में पहुंच जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 256 हो जाएगा, और 256 भाई किसका होता है? 16 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आप पावर सिंगल आ रहे हो तो फिर क्या करोगे भाई? स्क्वायर रूट रखोगे 16 और प्लस का 2 करोगे तो ये 18 हो जाएगा, और 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 9 दूनी 18 मतलब 3√2 हो जाएगा। बोलो भाई, देखो सारे स्क्वायर रूट में आंसर है, 3√2 आ गया। अब पावर 3, अब सिंगल पावर से आप 3 निकालोगे तो n³ माइनस 3n होता है। देखो n³ माइनस 3n, तो n³ मतलब 3√2 का क्यूब माइनस 3n, 3 इंटू 3√2, 3 तिका 9 त्रिक 27 और इसका 4√2 तो मतलब 2√2, तो 27 दूनी 54 √2 माइनस 3 तिका 9 √2, 45 √2 हो जाएगा। ये क्लियर है? ₹45 ठीक है भाई, ये आ गया। अब हमें पावर 5 चाहिए, तो पावर 5 के लिए आप क्या करोगे? 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे पावर में, और सिंगल पावर को माइनस करोगे। क्लियर है इतनी चीज? 2 का मल्टीप्लाई पावर 2 वाला कहाँ है? 16, पावर 3 वाला 45√2, माइनस सिंगल पावर की वैल्यू कितनी आपने निकाला? 3√2। देखो 16 पंचे 80, कैरी 8, 16 चौको 64 और 8 72 माइनस 3√2, 720 में से 3 माइनस करोगे तो 717√2। ठीक है भाई, समझ आया क्या? और आपको अगर फिर भी लगता है कि फिर डिजिटल सम चेक करना है तो भाई √2 दोनों साइड कॉमन है तो √2 कॉमन ले लो। अब देखो ये रहा 16 और ये रहा 54 और -3 बचेगा, तो √2 तो सब में है तो उसको छोड़ दो, अलग कर दो। देखो ये वाला 9 हो गया और डिजिटल सम 9 और इधर से 7 इंटू, तो 7 नहीं ये 63 और -3 60, और 60 का मतलब डिजिटल सम 6, 606 6। अब चेक करो, √2 को हटा के चेक करो तो 7 दूनी 14 15, 15 माइनस 9 6 बचा इधर, तो ये 6, और बाय द वे यही करेक्ट हुआ। इसको चेक करो, 7 2 9 ये गया 3, तो इधर से डिजिटल सम 3, मतलब √2 के अलावा बात कर रहा हूँ। 5 7 2 9 तो ये डिजिटल सम 0, 7 2 9 इधर से डिजिटल सम 6, तो 6 6 इधर भी आया। अब आप चेक नहीं कर सकते, अब आपको देखो मैं यही बताया था कि अगर डिजिटल सम दो जगह सेम आ रहा और वही ऑप्शन में है तो फिर आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में आपको बताया था, फिर आपको एग्जैक्ट केस निकालना पड़ेगा कि वो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा फिर। तो इस तरीके से भाई देखो एग्जाम ट्रिक्स पर मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। कहाँ मिल रही सारी चीज़ें? एग्जाम ट्रिक्स पर। और आपको बता दूं कि ये अलजेब्रा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बीजगणित। इसके जितनी वैरायटी बनती है उतनी वैरायटी मैं आपको करवाऊंगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप टारगेट करो, जरूर देखो, फ़ायदा उठाओ। बस आपसे इतनी मेरी उम्मीद रहती है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भाई आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर करो। और कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। और जो सवाल आपसे पूछा जाए या जो चीज़ें हैं
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताया करो कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं, क्या कैसे सारी चीज़ें, तभी मुझे पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे इसी के पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।